नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी विश्वकर्मा। ग्रैंड न्यूज के खास कार्यक्रम चुनाव घमासान में आपका स्वागत है, जहां हम आपको नगर निगम पार्षद चुनाव की खबरों से रूबरू कराएंगे। चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व महापौर और विधायक देवेंद्र यादव ने बैरागी मोहल्ला वार्ड 38 सोनिया गांधी नगर में महती सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री बाहुबली थे और पैराशूट के माध्यम से 2 बाहुबलियों को चुनाव में उतार दिया। विधायक ने कहा कि दोनों पार्षद प्रत्याशी कहते हैं कि हम 4-4 कार्यालय खोलेंगे, यह एक हास्यास्पद है। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार सदैव गरीबों के साथ रही है। हमारी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम पट्टा का नवीनीकरण किए और उसका सांकेतिक रूप में वितरण भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता का सहयोग मिल रहा है, जो संपर्क समाज हमारे प्रत्याशियों का है उसमें जनता फेवर में है। भूपेश बघेल जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है जनता को। हम लोगों ने भी ईमानदारी से काम किया। मुझे लगता है कि भिलाई शहर में फिर से कांग्रेस पार्टी मजबूती से जीत कर है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ पर पहले रोड नहीं थी, अभी रोड बन गई है, लेकिन फिर वहाँ पे नाली की डिमांड है या फिर पेवर ब्लॉक की डिमांड है। अपग्रेडेशन की बात है, धीरे धीरे करके हर समय अपग्रेड करने की बात है इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो लगातार अपग्रेड कर रहे हैं और जैसी जो बात आ रही है उसका समाधान के तरीके भी हम। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पूर्ण बहुमत के साथ शहरी सरकार बनाएंगे। मैं यहाँ जो इनका सोच है, जो इनका कार्य है, वो पूरा अपने बहुत अच्छा कार्य करूँगा, ये मेरा उनको वादा है और इनके कभी नाराज कोई चीज़ को नहीं होगा। सरकार कांग्रेस सरकार काम की थी, पर क्या होता है, पहले हमारे जो विधायक थे वो हमारी पार्टी के नहीं थे। क्या कुछ कारणवश क्या रहता है कि पार्षद तो हमारे थे, पर हमारे आगे काम हमारा रोका जा रहा है। इसलिए अभी 3 साल से हमारी सरकार चल रही है। हमारे महापौर, हमारे विधायक, हमारे सीएम साहब भूपेश बघेल जी, हमारे विधायक देवेंद्र भैया जी और हमारे महापौर हैं। 3 सालों में काफ़ी विकास हुआ है, आगे भी भरपूर विकास होगा। ये हम अपनी जनता को विकास की कोई कमी नहीं। हर जगह जीत रही है। चलो निकालो गाड़ी से लगा के और 1982 में हमने पट्टा बांटे थे और आज हम 2021 में फिर पट्टा बांटने समझे ना। कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती, कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। पट्टा वाली बात कई सालों से हो रही है। नहीं, हमने नहीं बोले। ये 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, वो लोग झूठे बेवकूफ बना रहे थे। कांग्रेस बेवकूफ नहीं बना रही थी। कांग्रेस ने 3 साल के अंदर में वो कर दिया जो किसी ने कर नहीं पाया। आज देख लो आप कुर्सी पार का क्या हाल है। आज देखो आप सेक्टर सभी का कुर्सी पार हो गया है। हेलो, केनाल रोड मतलब कांग्रेस ने बनाया, भूपेश बघेल जी ने उसका उद्घाटन किया। उससे देखो मैडम, कुछ नहीं होता है। उद्घाटन कोई भी करे अपनी सरकार में, जो सरकार एक्सेप्ट है ना, वही सरकार का टप्पा है। जमीनी स्तर पर पूरा रोड बन रहा है, हर जगह सड़क बन रही है, नालियाँ बन रही है, पानी बिल्कुल। देखिए, 1 साल 3 साल के अंदर में 3 साल हुआ ना, 3 साल के अंदर में आज कम से कम नहीं तो उन लोगों ने 10 साल का काम कर दिया कांग्रेस ने। 5 साल तो आप हो जाने दो, 5 साल के अंदर में ये सेक्टर 1 सेक्टर 2 टाइप का जो है कुर्सी पार हो जाएगा। ये मेरा वादा है। ग्रैंड न्यूज के लिए लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। दोनों प्रत्याशी ने पूरे जोरों शोरों से रैली निकालकर जनसंपर्क बनाते हुए लोगों के पैर छुए और वोट की अपील की। भिलाई नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों जनता के बीच अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी रैली निकालकर लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी का कहना है कि हमने 15 सालों से काफी विकास करवाया है। आम जनता की समस्याओं को सुनने और समझने की सरकार है। प्रत्याशी का कहना है कि लोगों की मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, सड़क, स्ट्रीट सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना,
साथ ही शराब भट्टी बंद कराने, केमिकल पानी समस्या को दूर कराना हमारी प्राथमिकता है। शराब भट्टी बंद करने को लेके पहला मुद्दा है। दूसरा, केमिकल पानी लोगों को मिल रहा है, वो भी है। फिर पीएम आवास भी है, बीपीएल कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, साफ सफाई नाली, ये सब भी है। इसके अलावा यहाँ पर अंधेरा रहता है तो कैमरे वगैरह लगेंगे और लाइट वगैरह लगेगा। माँ लक्ष्मी नारायण वार्ड है, तो जहाँ रहेगी लक्ष्मी वहाँ गंदगी साफ होगी। और इस वार्ड के अंदर में विभिन्न और भी समस्याएं सब मैं देख रहा हूँ, ये सब निराधारण निवारण करेंगे। अब 10 साल से उनके तो बोलना चाहिए कि महापौर और कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। हम लोगों ने उन लोगों ने इसे मतलब वार्ड को नहीं बल्कि भिलाई के हर वार्ड को जिस तरह कर दिया कि समस्या नहीं है, घोर समस्या है। और सब समस्या का निराकरण अब भारतीय जनता पार्टी करेगी और अच्छा होगा। सब भोले बाबा है, हम लोग तो सब छोड़ते हैं, अपना कर्म करते हैं और कर्मी प्रधान है। वहीं ही कांग्रेस के प्रत्याशी का कहना है कि यहाँ की जनता पानी की समस्या से जूझ रही है। पाइपलाइन बिछाया जा चुका है लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। पानी के लिए लोगों को काफी दिक्कत झेलना पड़ रहा है। समस्या को दूर करना मेरी प्राथमिकता होगी। लोगों की समस्या सुनकर समाधान तुरंत ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। 15 वर्षों से भाजपा सरकार ने जो कार्य नहीं किया है, कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने उससे ज्यादा 3 वर्षों में करके दिखाया है। भिलाई निगम क्षेत्रों में करोड़ों का विकास कार्य कांग्रेस की सरकार ने किया है। अभी देखिए, यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी समस्या है और पाइपलाइन तो बिछ चुका है। पिछले 10 सालों से पाइपलाइन बिछा पड़ा हुआ है, लेकिन लोगों के घरों तक अभी कनेक्शन नहीं पहुँच पाया है। कई जगह गलियों में पाइप गया है, लेकिन उनका जो बिछावट है वो गलत तरीके से हुआ है, सही प्रेशर नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले मेरा जो काम करने का मुद्दा है वो पानी के ऊपर रहेगा। नहीं, अगर भाजपा देखिए 15 साल में विकास किए रहती तो जनता उनको क्या 15 सीट पे लाए रहती क्या? ये बड़ा प्रश्न है। मैं पिछले 2 बार से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मैंने टिकट का दावेदारी करता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन यहाँ पे जो गुटबाजी है उसके चलते मुझे अवसर भाजपा के द्वारा नहीं दिया गया। इस बार भी देखिए वर्तमान स्थिति कि कहाँ का कैंडिडेट है और कहाँ लाकर उसे प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ पे स्थानीय प्रत्याशी जनता को चाहिए। मैं यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी हूँ और कांग्रेस ने मुझे अवसर दिया है और निश्चित तौर पे हम उसको अवसर को जीत में तब्दील करेंगे। जीत में कितना आश्वासन है? देखिए, पिछले बार मैं जब चुनाव लड़ा था मुझे 1038 वोट मिला था और इस बार जो 2 बूथ मेरा पिछले बार का जीता हुआ है और इस बार नए वार्ड का दूसरे वार्ड से 2 बूथ जुड़ा हुआ है। मतलब आधी जीत तो मेरी पिछले बार की ही बनाई हुई है, आधी में मैं मेहनत कर रहा हूँ और जीत के लिए एकदम 100% आश्वस्त हूँ। मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। मैं मतलब कोई लालच कोई नहीं, कोई झूठा आश्वासन नहीं, एकदम साफ़ सुथरी बातें कर रहा हूँ, उनकी समस्याएं सुन रहा हूँ और जो समस्याएं छोटी छोटी हैं मैं उनको 2 दिन में दूर भी कर रहा हूँ। आज मुझे वो समस्या मेरे कान तक पहुँचती है और मैं अगले दिन उनका निवारण कर रहा हूँ। कई जगह ऐसा है कि कहीं नाली साफ़ नहीं हो रहा था, कहीं लाइट नहीं है, कहीं कचरा उठ नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं जहाँ जा रहा हूँ एक दिन में उस काम को पूरा कर रहा हूँ और जनता का पूरा मेरे को समर्थन मिल रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बाहरी प्रत्याशी कहे जाने का जवाब देते हुए वार्ड 42 गौतम नगर के भाजपा प्रत्याशी विनोद सिंह ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि खुर्सीपार जोन 1 सड़क 9 में उनका जन्म हुआ और 24 वर्षों तक यहां निवास किया। ये उनकी जन्म और कर्मभूमि है। भाजपा प्रत्याशी विनोद सिंह का कहना है कि क्षेत्र में विकास कार्यों से पिछड़ने की नाकामी को छुपाने के लिए बाहरी व स्थानीय होने को मुद्दा बना रहे हैं। आज जो विकास कार्य दिखाई दे रहा है वह सभी पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की वजह से है। भारतीय जनता पार्टी की विकास परक योजनाओं का विरोध पूर्व में करते थे, अब उसे अपना बताकर पीठ थपथपाने में जुट गए हैं। उन्होंने ग्रैंड न्यूज़ से कहा कि लोगों का कहना है कि आप यहाँ के नहीं हैं, यहाँ के रहवासी नहीं है, तो यहाँ के लोगों की समस्याओं का कैसे समाधान करें? यहाँ पर 2 ऑफिस हमारे खुल रहे हैं। एक सड़क नंबर 20 में खुल रहा है सेंट्रलाइज ऑफिस, एक गौतम नगर में खुल रहा है और इससे पहले भी हम ही लोग यहाँ कार्य करते थे, कोई दूसरा कार्य करने नहीं आया। जो लोग बोल रहे हैं वो लोग आज तक कार्य किए ही नहीं है। आज वार्ड में हम भ्रमण कर रहे हैं,
3 साल से जिन लोगों का राशन कार्ड था वो राशन कार्ड को भी काट दिया गया है। आज लोग अनाज लेने के लिए तरस गए हैं। आज एक बुजुर्ग महिला थी, मैं जहाँ गया था, आज वो नगर निगम के माध्यम से वो बेचारी का थंब काम नहीं कर रहा था, तो उसको आज तक राशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कई समस्या है जो कि आज इस कांग्रेस सरकार में वो लोग बहुत परेशान है वार्ड में। और हमें तो देखिए महापौर का कार्यकाल से मतलब है, क्योंकि ये नगर निगम का चुनाव है। महापौर जी ने क्या कार्य किया है वार्ड की जनता आपको बताएगी, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। एक कार्य पे अगर वो अपना रख दें कि मैं ये नींव रखा हूँ, तो जो बोले वो। सर, आपको क्या लगता है कि चयनित होने के बाद यहाँ पर आप पूरी तरह से यहाँ के वार्ड वासियों की सारी समस्याओं को समाधान मैं आपको एक ही शब्द में ख़त्म किया ना, ये मेरा वार्ड नहीं है, ये मेरे परिवार है। और एक एक घर से मेरे संबंध है और एक एक गली मैं जानता हूँ कौन से गली में कौन रहता है, कहाँ रहता है। एक एक लोगों के यहाँ मेरा बैठना है, उठना है। मेरा बर्थ पहले से है, तो मैं उस चीज़ को भली भांति समझता हूँ कि मैं यहाँ का रहवासी हूँ और यहाँ पूर्ण एक भी कार्य। और मेरा तो संकल्प पत्र आ रहा है, लोग घोषणा पत्र बोलते हैं, मैं संकल्प पत्र बोल रहा हूँ। और मैं उस संकल्प पत्र, अभी परसों मेरा संकल्प पत्र आ जाएगा। संकल्प पत्र पे जितने लिखे हुए कार्य हैं वह कार्य पूरा धरातल पे आएगा, ये पूरे विश्वास के साथ मैं सबको अवगत कराना चाहता हूँ। और मेरा परिवार है, परिवार के बीच में मैं रहने आया हूँ, चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, भैया ने अपने संकल्प पत्र में भी कुछ बातें हमें भी अवगत कराई, जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया से साइन कैसे कराएंगे। सामान्य तौर पर ये सामान्य जनता की बात की जाए तो व्यक्ति को साल में मुश्किल से एक बार सिग्नेचर कराना होता है। उसके लिए भी इस सारी भ्रामक जानकारियों को दूर करने के लिए भैया ने मुख्य कार्यालय सड़क नंबर 20 और उप कार्यालय गौतम नगर में अभी से चयनित करके रखा हुआ है। वे जब भी जीत कर आते हैं तो उन कार्यालयों के माध्यम से लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ ये भारत में शायद पहला ऐसा वार्ड होगा जहां पे कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ वार्ड में फ्री वाईफाई की व्यवस्था की जाएगी। इन सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए, और एक अच्छी चीज़ है कि लोगों के रोजगार के लिए व्यवस्था करने की बात की गई है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा में IIT JEE और साथ ही साथ नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए टैली की निःशुल्क कक्षाएं प्रारंभ की जाती है। चूँकि मैं भी एक शिक्षक हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे ही प्रत्याशी को चुना जाए। राजनीतिक सरगर्मी नवगठित रिसाली नगर निगम चुनाव में चरम पर है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष नेता धर्मलाल कौशिक ने चुनावी नुक्कड़ सभा का आयोजन किया और प्रदेश सरकार पर जमकर हल्ला बोला। इस सभा के दौरान क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 13 व 14 को संबोधित करते हुए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 3-3.5 वर्ष पूर्व जब रमन सिंह की सरकार प्रदेश में थी तब छत्तीसगढ़ धन धान्य से परिपूर्ण थी, पर जब से कांग्रेस की झूठी सरकार बनी है तब से यहां कंगाली छा गई है। उन्होंने कहा कि ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। वार्ड 39 सुभाष नगर वार्ड से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी रीता सिंह गेरा ने महिला समर्थकों के साथ अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जनसंपर्क कर रही हैं। वहीं वार्ड की महिलाएं उन्हें पूरा समर्थन दे रही हैं। मैं वादा कर रही हूँ, मेरे को यहाँ लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है, भर के मिल रहा है। मैं समेट नहीं पा रही, वो समेट नहीं पाएगी, वो टाइम दे नहीं पाएगी। आप आ जाइए शाम को, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा समर्थन मेरे ऑफिस के बाहर। एनी टाइम 300 महिलाएं, कौन लेडीज ला सकती है 300 महिलाएं? काम नहीं हो रहा, हम लोग आ जाए। कल मेरी रैली निकल रही है, उसको आप कवर करिए। आपको कितनी महिलाएं दिखेंगी ये देखिएगा। मेरे पास 1200 महिला शक्ति पे सदस्य हैं। रीता दीदी, हम लोग ना कभी निकले नहीं थे। महिला शक्ति के लिए काम करती हूँ, पुरुषों के लिए भी काम करती हूँ, बच्चों के लिए। कोई बच्चा मुझे फोन करके बोल देता था गणेश पूजा में वहाँ पहुँच जाती, कोई बोलता था मैंने दुर्गा बटाई में वहाँ पहुँच जाती, कोई मुझे अम्मा कह देती थी मैं बीमार हूँ, दवाई पहुंचाने में चली जाती है। आज भी मोहल्ले में इतने लोग हैं, आप पूछिए, सामने खड़े हैं, मंथली दवाई जाती है मेरी बुजुर्ग महिलाओं। हम लोग छोड़ने जाते हैं, हम लोग पैदाइशी सुभाष नगर में। 4 बजे आप वैशाली नगर में रहने के बावजूद यहाँ के लोगों की समस्याएं का समाधान क्योंकि मेरा बचपन यहीं बीता,
मैंने तो जवानी भी यहीं बिताई, मेरा घर भी है और मेरे कोई भाई नहीं है, वो मेरा ही घर है, तो मेरा ही तो जगह हुआ। कहाँ से मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं बाहर की कहाँ से हो गई? दावा करती है कि यहाँ पर आप चयनित होकर आएंगे? बिल्कुल, मैं दावा करती हूँ, फुल कॉन्फिडेंस से मैं चयनित होके आऊंगी और लीड में जीतूंगी। एक मिनट रीता जी, इसके पूर्व यहाँ कांग्रेस का ही पार्षद रहा है और आप कांग्रेस के ही पार्षद का विरोध कर रही हैं, तो क्या वो पार्षद निकम्मा था जो काम वो नहीं निकम्मा नहीं था, वो एक बच्चा था, उसने अपनी गलती खुद वो बनना ही नहीं चाहता था कि मैं पार्षद नहीं बनना चाहता था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उसकी तबीयत भी खराब रहती है। अभी मैं आज भी उसके घर गई थी, उसकी तबीयत खराब। हाँ बेटा, जितना हो सका वो किया, आज भी जितना हो सका उसने किया। वो बच्चा था और वो उस लायक नहीं था, जिम्मेदारी को निर्वहन कर सकता। और आज भी मैं उससे मिल के आई, वो बताया कि आंटी मेरी तबीयत खराब रहती है, आजकल मुझे शुगर हो गई है, बहुत दिन से बीमार, तो शायद अब वो ठीक है, क्रिकेट खेलने जाता है। देखो जो मुझे बताएगा मैं तो वही आपको बताऊंगी। नहीं ठीक है, मैंने आपको जो बताया आपने उसको सुना भाई, आपको वो मेरे को बता रहा। आज मैं गई थी सुबह ही, हम गए थे, वो अपनी गलती मान रहा है, वो बोल रहा है मेरे से, वो अपनी गलती मान रहा है, उससे कुछ ये हुआ नहीं कर पाए, छोटा बच्चा। आप सोचिए छोटे बच्चे को आप इस जवाबदारी दे देते हो तो कैसे संभालेगी? आप यदि सीनियर हो, आपकी जगह ये आएगी तो नहीं संभालेगी। आप जो संभालोगे वो आप सीनियरिटी संभालेगी। रीता सिंह गेरा सीनियर लेडीज, कोई बच्ची नहीं। मैं इसलिए देना चाहती हूँ कि आज तक मैं आज 35 साल से हूँ सुभाष नगर में, ऐसा कोई पार्षद नहीं आया जो हम गरीबों का, वार्डों का, कोई चीज़ का कोई विकास नहीं हुआ। वो अंदर ही अंदर सब दबते रह गए। लेकिन आज 6 महीने से, क्या मैं शुरू से तो जानती हूँ उनको, यहीं की बेटी है, सुभाष नगर में भी रहती है और दमदार एक नारी है, पढ़ी लिखी है, जो नारियों का आवाज़ कलेक्टर ऑफिस तक, निगम तक, पूरे बिहार का, पूरे विधायक तक पहुँच सकती, सीएम तक पहुँच सकती। ग्रैंड न्यूज के लिए लक्ष्मी विश्वकर्मा के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट। नवगठित वार्ड 45 शारदापारा से भाजपा पार्टी के प्रत्याशी चंदन यादव एकला चलो की तर्ज पर वार्ड वासियों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। वहीं आम मतदाताओं से भी उन्हें भरपूर प्रतिशत में समर्थन मिल रहा है। चंदन यादव ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि वार्ड 35 शारदापारा में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, उनके निराकरण की ओर शहरी सरकार का ध्यान आकर्षण कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रत्याशी हूं और विगत 15 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा है। पूर्व में निर्दलीय जो थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। उनके भरपूर प्रयास से यहाँ पे नल घर घर तक पहुँच पाया है। नल जल योजना जो थी मोदी जी की, हर घर तक पहुँचाना है, वो लगभग हर घर तक पहुँच चुका है। जिन घर तक नहीं पहुँचा है उनको पहुँचाने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, जिसको मैंने फ्री में शिविर लगा के लोगों को मुहिम कराया था, अब हम लोग ई श्रम योजना पे काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को पर व्यक्ति 2 लाख का बीमा मिल रहा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारी योजना जो सेंट्रल की है, हम घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नल, नाली, सड़क, जो भी दिक्कतें हैं पब्लिक का, हम नोट कर रहे हैं और उसको आगे सुचारू रूप से विकास का काम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे वार्ड से कोई खड़ा हुआ है और वो भी भाजपा से, तो हम तो चाहेंगे कि वो हमारी सरकार बने, वो हमारे पार्षद बने। चंदन यादव जी का हम लोग बहुत शुक्रगुजार है कि वो इस वार्ड के लिए कुछ सोच रहे हैं और प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि उनको यहाँ से चयन किया जाए, उनको जिताया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत मदद कर रहे हैं, हमारी आयुष्मान कार्ड बनाए हैं और बहुत सारी आगे भी वो करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उनका जो भी अभी जो उनका जो प्रोग्रेस जो चल रहा है, मेरे को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनका चांसेस हो सकता है जीतने का। ग्रैंड न्यूज के खास कार्यक्रम चुनाव घमासान की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।